तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नई चीज़, जिस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उप सहसंयोजक रसायन। इसका एक और नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजक यौगिक। एक और नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल यौगिक। यार तीन तीन नाम एक चैप्टर के, बिल्कुल एक ही कंपाउंड को जब तीन नाम से बोला जा सकता है तो एक चैप्टर को तीन अलग अलग नाम से क्यों नहीं बोला जा सकता। एक्चुअली कंपाउंड की नाम है तीनों तीनों। बात करते हैं ये नाम क्यों पढ़े, किस तरह से पढ़े। हाँ, ये कौन से कंपाउंड है, कौन से यौगिक है, आपने कुछ देखा होगा, इनके बारे में कुछ सीखा होगा। क्या आपने कुछ मॉलिक्यूल स्पेशली देखा होगा जो डब्बे में पैक रहते थे। आपने कहाँ देखा, कुछ आइडिया देता हूँ आपको। जिससे रेडॉक्स रिएक्शन में आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखते हो, तो कुछ मॉलिक्यूल्स आए होंगे बीच में जिसमें डब्बा लगा हुआ था। अब कंफ्यूज भी हुए थे, सर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें। वो कंफ्यूजन आज दूर होगा। इससे पहले कहाँ देखे थे आपने, आप लोगों ने एक अलग तरह का हाइब्रिडाइजेशन, जैसे sp3 तो आपने सुना था, लेकिन dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आपने नहीं सुना था, वो आप यहाँ सुनोगे। और इसके अलावा एक और sp3d2 तो आपने सुना था, लेकिन d2sp3 नहीं सुना था, वो यहाँ सुनोगे। एक्चुअली ये थोड़े अलग टाइप के कंपाउंड से, कुछ नया होता है इसमें, कुछ स्पेशल होता है, जो अपन ने सोचा था उससे कुछ अलग होता है, इसलिए इनका नाम कुछ अलग से रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन क्यों आया, कंपाउंड क्यों, कंपाउंड है, बिल्कुल समझ में आता है। तो इसमें क्या खास बात है, कैसे अलग दिखते हैं, और जो चीज़ पहले अपन ने नहीं सीखी, कुछ डाउट्स थे कि डब्बे वाले कौन होते हैं, क्यों होते हैं। अरे यार ये कोई राजा मॉलिक्यूल है क्या जो इसको डब्बे में पैक किया है, या इस डब्बे के पीछे कुछ खास बात भी है। तो हर बात अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, हर एक वो चीज़, हर जो डाउट। हाँ, वीबीटी आपने पढ़ी थी, लेकिन वीबीटी का सेकंड पार्ट इस चैप्टर में आएगा। हाँ, एमओटी नहीं आने वाला, ईजी था वहीं पढ़ लिया, ठीक है। एमओटी का पार्ट इतना ही था, वीबीटी का सेकंड पार्ट आने वाला, एक नई थ्योरी भी आएगी, दैट इज CFT। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं वही तरीका काम करने का, इसमें क्या क्या सीखेंगे वो चर्चा करते हैं। चलिए, तो मैं वो सारे टॉपिक लिखता हूँ जो अपन डिस्कस करेंगे। बेसिकली सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा इंट्रोडक्शन, एज यूजुअल। यही करना चाहिए। जैसे इंट्रोडक्शन पूरा हुआ तो कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब इसके हिस्से, किसके, कॉम्प्लेक्स के कौन से कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या कॉम्प्लेक्स लिख दो। मतलब कॉम्प्लेक्स के हिस्से जो है, उस डब्बा क्या होता है, डब्बे के अंदर क्या लिखा रहता है, बाहर क्या लिखा रहता है, ये वो लटरम चटरम सब आ जाएगा इसके अंदर। फिर अपन चर्चा करेंगे जो कॉम्प्लेक्स को समझाने के लिए जो पहला व्यक्ति आया था, दैट इज वर्नर, एल्फ्रेड वर्नर, वर्नर थ्योरी। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सबसे पहले इस बंदे ने बताया था, 1886 जो भी था। तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारी चीज़ की चर्चा करेंगे, किस तरह समझाया, क्या समझाया, ठीक है। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सिंपल सी बात है, इसके अंदर एक हिस्सा आएगा लिगेंड, कॉम्प्लेक्स के अंदर एक छोटा सा हिस्सा आएगा लिगेंड, मेटल आएगा, सेंट्रल मेटल आएगा, तीन चार नाम आएंगे, लेकिन एक लिगेंड बड़ा विशेष चीज़ होगा जिसकी हेडिंग आएगी, जिसको सीखेंगे। तो लिगेंड क्या होते हैं, उसके टाइप्स, हालांकि लिगेंड तो यहीं सीख लेंगे, एंड दियर टाइप्स, टाइप्स यहाँ पर सीखेंगे। टाइप्स इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आएगी। फिफ्थ है जो पहले हेडिंग सुनी हुई है अपन ने, ऑर्गेनिक में पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे वापस पढ़ेंगे अलग तरीके से, अलग अंदाज से, दैट इज IUPAC नेमिंग। सर वैसी है क्या, बिल्कुल वैसी है। वहाँ पे कुछ रूल्स लिखे थे, उन रूल्स को फॉलो करो तुम नाम लिख पाओगे। यहाँ पे कुछ रूल्स आएंगे, उन रूल्स को फॉलो करोगे, यहाँ पे भी नाम लिख पाओगे। IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ओनली कॉम्प्लेक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट नाम है। उसके बाद पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, ये भी ऑर्गेनिक में सीखा था, ये भी ऑर्गेनिक की चीज़ है, लेकिन क्या पता वहाँ पर जो सीखा था उससे एक डिफरेंट वे और डिफरेंट तरीके हम सीखे यहाँ पे। देखो मेरा ये मानना है, ऑर्गेनिक वाला यदि इनऑर्गेनिक वाला एक ही टॉपिक पढ़ा है ना, दोनों का एक्सप्लेन करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो IUPAC जब नेमिंग सीखेंगे ना जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो ऑर्गेनिक वाले जैसे एक्सप्लेन करते हैं उससे काफ़ी अलग तरीके से एक्सप्लेन होगा, और आइसोमेरिज्म तो बेहद ही अलग तरीके से, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। क्या पता जब वहाँ आइसोमेरिज्म समझ ना आई हो, यहाँ के समझ में आ जाए, और वहाँ समझ में आ गई तो यहाँ और अच्छी भी हो जाए, क्या पता, और हो ही जाएगी, देखना अच्छी हो जाएगी और क्या होगी।
आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, जैसे आइसोमेरिज्म सीखेंगे तो अब इसके बारे में बातचीत करेंगे बॉन्डिंग की। इसमें जो बॉन्ड बना रहता है, किससे जुड़े रहते हैं, किस तरह से जुड़े रहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब मैं बात करता हूं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसमें बॉन्डिंग, उसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरी आई थी। जैसे बॉन्डिंग पढ़ रहे थे ना, तो बॉन्डिंग में दो थ्योरी आई थी। कौन कौन सी? वीबीटी एंड एमओटी। ठीक है, यहाँ पे भी दो थ्योरी है। कौन सी? फर्स्ट है वीबीटी एज यूजुअल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बट सेकंड इज डिफरेंट, दैट इज सीएफटी। तो फुल फॉर्म लिख देते हैं, ये तो पता ही है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड सेकेंड वन इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्यों ऐसा नाम रखा, क्या है इसके पीछे राज की बात है, सब चर्चा करेंगे। फिर 8 नंबर पर जैसे इसके बारे में सीख लेंगे तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या, तो प्रॉपर्टीज़ में अपन सीखेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है तो क्यों होता है, उसकी स्टेबिलिटी के राज क्या होते हैं, उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे अपन लोग। तो सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ले लेंगे। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है दैट इज कार्बोनिल या मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, उसमें क्या खास बात होती है, क्यों अलग से सीख रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट है मेटल कार्बोनिल। या मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख दो, ओनली मेटल कार्बोनिल लिख दो। तो इस तरह से अपन टोटल 9 हेडिंग सीखेंगे, लेकिन कोई हेडिंग बाई चांस छूट गई तो चैप्टर के अंदर पक्का आएगी। और रह जाती है ना यार, सारा चैप्टर किसको एक साथ हर एक हेडिंग याद रखना, हर एक हेडिंग अलग मैंने कोशिश की आपके सामने रखने की। बाई चांस कोई हेडिंग रहेगी यहाँ पे तो चैप्टर के अंदर कंफर्म आएगी, पक्का आएगी। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इनिशियली नहीं लिखी जाती वो चैप्टर के अंदर ही करवाई जाती है। जैसे 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 मेरे को कोई नाम याद आ जाए, हाँ ऐसी कोई हेडिंग जो चैप्टर के अंदर ही आएगी। जैसे कलर है तो सब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज कलर के अंदर दे देंगे। उसके अलावा क्या देंगे, जॉन टेलर इफेक्ट, हाँ जॉन टेलर डिस्टोर्शन, ये कहीं हेडिंग नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल के फॉर्म में ये हेडिंग के फॉर्म में आ जाता है। जैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, ऐसे हेडिंग में नहीं ले रहा, लेकिन वो अपने कोर चैप्टर के अंदर आएगा, अपने सीखने में आएगा, ये कैसे सीखा जाता है, ये क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कुछ वैरायटी और है, लिगेंड के टाइप कुछ और है, अलग वैरायटी है, उसको बाद में सीखा जाएगा। लेकिन कोशिश ये रही कि हर चीज़ कवर होगी। हाँ, इसमें IIT एडवांस और नीट के अकॉर्डिंग कवर होगी। जो IIT एडवांस के अकॉर्डिंग उसमें बता दूंगा, ये IIT एडवांस के लिए स्पेशली है, और जो नीट के लिए होगी उसके लिए बता दिया जाएगा स्पेशली नीट के लिए। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। ये तो अपनी जो हेडिंग्स अपने को सीखनी है, और 1 बाय 1 एक एक हेडिंग को उठाते हैं और सीखते हैं, और सीखते हुए चलते हैं। और हर एक चीज़ के आप नोट्स बनाइए बढ़िया से, ताकि आप सीख पाओ हर एक चीज़। जब तक आपके पास अच्छे से नोट्स नहीं बने हुए होंगे तब तक आपको एग्ज़ाम के टाइम में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और आपको हर एक चीज़ करवाऊंगा मैं बढ़िया से, तो आप प्लीज़ प्रॉपर बढ़िया अच्छे वे में नोट्स बनाइए। तो कंटिन्यू करें। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहला हिस्सा, ये हर चैप्टर का जो सबसे पहला हिस्सा है दैट इज़ इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन से कंटिन्यू करते आ जाइए। इंट्रोडक्शन देखो, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, इसकी यात्रा कहाँ से स्टार्ट होती है, किसने पहली बार इसके बारे में सोचा, और कैसे पता चला कि इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलना चाहिए अपने को। तो इसकी कहानी स्टार्ट होती है, इसकी जर्नी स्टार्ट होती है सॉल्ट से। क्या होते हैं सॉल्ट, हेडिंग डालते हैं सॉल्ट। क्या होते हैं सॉल्ट बताओ। मतलब जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इनकी जर्नी एक्चुअली सॉल्ट से ही स्टार्ट होती है। तो बेसिकली सॉल्ट क्या होते हैं,
पता है ना यार, इतना तो देखा होगा, खाया होगा, सूंघा होगा, सब कुछ किया है, पर डेफिनेशन नहीं दी। तो सिंपली यार मेरे से कोई पूछे सॉल्ट क्या होता है तो मैं सिंपल बताऊंगा। बेसिकली सॉल्ट एसिड और बेस की रिएक्शन करवाने पर जो पानी के साथ बनता हो उसको सॉल्ट बोलते हैं। द कंपाउंड विच फॉर्म्ड विद वाटर व्हेन एसिड एंड बेस गेट रिएक्ट। तो लिख देते हैं द कंपाउंड which form with water when acid and base react। ठीक है, ये कब फॉर्म होते हैं? जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपने सुना है, जो आपने देखा है, HCl की NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में? H2 एंड NaCl। ये एक सॉल्ट है और इस सॉल्ट को सबसे ज़्यादा जानते हैं अपन लोग। अब बात करते हैं ये सॉल्ट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो ब्लू कलर से ले रहा हूँ, टाइप ऑफ सॉल्ट। टाइप ऑफ सॉल्ट। तो शायद आपने ये नहीं सुना, ये आपके लिए पहली बार है। सॉल्ट कितने टाइप का होता है? तो सिंपल सा, सॉल्ट दो तरह के होते हैं, एक सिंपल सॉल्ट, एक डबल सॉल्ट। क्या है देखते हैं। एक सिंपल सॉल्ट और एक डबल सॉल्ट। डी को कैप्स में लिखते हैं। चलो, तो सिंपल सॉल्ट आपने देखा होगा, खाया होगा, सूंघा होगा, सब कुछ किया होगा। तो उसके बारे में कोई डेफिनेशन वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं लिखते हैं, बस छोटा सा एग्जांपल लिख के छोड़ देते हैं। NaCl एक सिंपल सॉल्ट है जो केवल एक सॉल्ट कंसिस्ट करता हो, जिसमें केवल एक अकेला सॉल्ट होता हो, दैट इज सिंपल सॉल्ट। जैसे Al2, SO4 होल थ्राइस, जैसे MgCl2, KCl, VCl, सब मतलब बहुत सारे आप सॉल्ट ले सकते हो। Al2SO4 के बजाय अपन ये अच्छा लेते हैं सॉल्ट जो अपन ने देखा होगा, KCl, KI या NaI, आयोडीन युक्त नमक। ठीक है, तो बेसिकली जो एग्जांपल अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो अपन ने सुने हैं, वो सॉल्ट अपन ने आपके सामने रखे हैं। लेकिन डबल सॉल्ट क्या होता है? जिसमें दो सॉल्ट कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट हो। सर ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है जी, और आपने देखा भी है, आपने देखा भी है। आपके कोर्स में बहुत सारे अभी तक एग्जाम्पल आ चुके हैं जो डबल सॉल्ट के साथ आपको पता भी नहीं है। थोड़ा याद करो, दिमाग पे जोर डालो कि ऐसे कौन से सॉल्ट पढ़े आपने, ऐसे कौन से सॉल्ट देखे आपने, ऐसे कौन से सॉल्ट के आपने फॉर्मूले याद भी किए हैं जिनमें दो सॉल्ट कंबाइंड थे, जिसको बड़ा याद रखने मुश्किल रहती थी। NaCl बड़ा सिंपली याद होता था। यदि कोई बोलते K2SO4 याद रखना है तो बड़ा सिंपली याद कर लेते हैं आप लोग। कोई बोलते अमोनियम सल्फेट याद रखना है, शायद ये भी सिंपली याद रख सकते थे आप लोग। लेकिन यदि अकेले के अलावा कुछ दे दें तो थोड़ा मुश्किल होता था, जिसमें दो कंबाइंड हो, तीन कंबाइंड हो, तो दिक्कत आती थी कि साहब किसकी वैलेंसी क्या है, किस पे 2 लगेगा, किस पे 3 लगेगा। ये दिक्कत नो डाउट आया करती थी, क्योंकि यार किसी टाइम में दिक्कत मुझे भी आती थी। चलो चर्चा करते हैं डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट में क्या है? इन विच 2 salts are combined form. 2 salts are present in combined form. ये कंबाइंड फॉर्म में 2 सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है क्रायोलाइट। एक सॉल्ट ही है, एक और भी है Na3AlF6। लेकिन सर इसमें हमें 2 सॉल्ट तो दिख ही नहीं रहे हैं। तुम मेरी आंखों से देख लो, फिर क्या पता दिख जाए। देखो, मैं इसको एक अलग तरीके से लिखता हूँ, 3NF.AlF3। क्या आपको 2 सॉल्ट दिखे? मुझे तो दिखे साहब। क्या इसमें 2 सॉल्ट दिखे? मुझे दिखे, आपको भी दिखे होंगे। NF एक अलग सॉल्ट है, AlF3 एक अलग सॉल्ट है, दोनों कंबाइंड फॉर्म है। ठीक है, तो अब जो डबल सॉल्ट अपन ने देखे हैं, ये जो डबल सॉल्ट अपन ने देखा है, इसमें भी सर कोई वैरायटी है क्या? एग्जैक्टली, इसमें वैरायटी है। तो इसको हटाता हूँ, मेरे को स्पेस चाहिए, क्योंकि अब अपन उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं जो अपने को चैप्टर के नाम में लिखी है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स नाम पहली बार अब अपने चैप्टर के अंदर आएगा, तो दिल थाम के सुनिए और साथ साथ नोट्स बनाइए। नोट्स बनाओगे तो फ़ायदा होगा नो डाउट।
और ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। मतलब मेरा ये मानना है कि नोट्स जो है आपके बढ़िया बने हुए हैं तो 40% एग्जाम की तैयारी आपकी वैसी हो जाती है। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत मैटर करती है। आपको नोट्स याद है और आपको नोट्स वेल डिफाइंड मतलब बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हैं तो आपको मतलब ये मान के चलो कम से कम 30% आप सबसे आगे हो। सोचो ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर मिल ही नहीं रहा बच्चों को, कहाँ लिखा था एग्जाम के टाइम में, वो क्या क्या खाक पढ़ के जाएगा, सोचो कितनी दिक्कत आएगी। तो आप लोग नोट्स प्रॉपर बनाए, अच्छे से बनाए। चलो तो मैं कंटिन्यू कर रहा था आपके सामने डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होते हैं? तो बेसिकली डबल सॉल्ट जो होते हैं वो खुद दो वेराइटी के होते हैं। एक होते हैं सिंपल डबल सॉल्ट, एक होते हैं डबल सॉल्ट, सॉरी कॉम्प्लेक्स डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या हो गया रे? सिंपल डबल सॉल्ट एंड अनदर वन इज कॉम्प्लेक्स डबल सॉल्ट। तो देखते हैं सिंपल डबल सॉल्ट क्या होता है, डेफिनेशन से कुछ आइडिया लगेगा। सिंपल डबल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो पानी में सारे आयन को प्रोवाइड कर देते हैं, जो उसके पास प्रेजेंट है, कोई छिपा के नहीं रखता। सिंपल है, साधारण है यार, होशियार चंद नहीं है, छिपा के कुछ नहीं रखता। ठीक है, जो आयन थे वो सारे आयन दे देगा जब उसको पानी के अंदर घोला जाए, एक्वस मीडिया के अंदर डिजोल्व किया जाए, एक्वस के अंदर रखा जाए। ठीक है, तो सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं? विच प्रोवाइड ऑल आयंस, विच प्रोवाइड ऑल आयंस इन वाटर। जब ये पानी में रखें तो ये सारे अपने आयन दे देगा। जबकि ये क्या है? विच नॉट प्रोवाइड कंप्लीट आयन इन वाटर। बड़ा होशियार है ये, कुछ छिपा के रखता है। देखते हैं कैसे हैं। अब जो एग्जांपल ले रहा हूँ, नो डाउट आपने सुना होगा ये सॉल्ट क्या, फेरस अमोनियम सल्फेट FAS, FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये होता है FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। और बड़ा ही सिंपल सॉल्ट है, लेकिन ये डबल सॉल्ट आपको दिख गया होगा। इसमें फेरस सल्फेट है पहला सॉल्ट, इसमें अमोनियम सल्फेट है दूसरा सॉल्ट, और दोनों सॉल्ट कंबाइंड फॉर्म में, इसलिए डबल सॉल्ट। लेकिन जैसे ही पानी में जाएगा अब अपने दोनों आयन देने वाला है, इसका मतलब सिंपल डबल सॉल्ट है। चलो देख लो, नाम आ गया ना कॉम्प्लेक्स, मैंने कहा में आएगा कोऑर्डिनेशन ए कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ही पानी में जाएगा तो पानी में जाके क्या देगा? अपना Fe+2 आयन दे देगा, बेचारा भोला है। अपना SO4-2 आयन दे देगा। कितना आयन देगा? एक ये रहा टोटल 2 SO4-2 देगा। ठीक है, 2 अमोनियम आयन दे देगा। पर सर एक चीज़ तो बताओ, ये जो आयन है, जो इसने आयन दिए हैं, पता कैसे चला ये आयन आ गए हैं पानी में? सारे आयन आए तो चेक कैसे किया आपने? हाँ ये आयन प्रेजेंट है, इसका तरीका क्या रहा होगा? ऐसे चख के देखा क्या? ऐसे चख के देखा, हाँ सही है ये आयन है। अच्छा, और क्या तरीका? सूंघ के देखा, अच्छा हाँ ये आयन भी है। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है। पहली बात तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप चख के या सूंघ के पता करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स भी होते हैं जो सूंघने के बाद केवल आपको ही पता चलेगा हाँ वो था। नहीं, आप तो मर जाओगे, क्या पता चलेगा? किसी और को पता चलेगा हाँ अच्छा ये था इसलिए मर गया, यदि नहीं था तो फिर नहीं मरता, जिंदा रहता। तो ऐसे मतलब काफ़ी रिस्की काम होता है ऐसे टेस्ट का। तो टेस्ट कैसे किया जाता है? तो एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, तुम्हें पता नहीं है शायद, यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है। जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, जो RBC बोर्ड है या जो CBSE बोर्ड है, यदि आपने मतलब अपना कोर्स पूरा देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो जाके देखो। प्रैक्टिकल का जो कोर्स होता है उसके अंदर जो आयन है, सॉल्ट एनालिसिस नाम से प्रैक्टिकल करवाया जाता है, जिसमें क्या होता है, आपको वहाँ लैब के अंदर एक पाउडर दिया जाएगा, और उस पाउडर में वो होगा क्या, वो पाउडर सॉल्ट ही होगा, वो नहीं है चेहरे पे लगाने वाला पाउडर नहीं है, जाओ चेहरे पे लगा लो मस्त रहो गोरे हो गया जाओ, ऐसा नहीं, वाइट टोन देंगे तुम्हें। ठीक है, तो उसमें क्या दिया जाएगा तुम्हें? एक सॉल्ट दिया जाएगा जो जनरली वाइट कलर का होता है, और बोला जाएगा कि इसमें कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है। ये लैब पढ़ी, ये सारे रिएजेंट पढ़े, जाओ और चेक करो। अब तुम लोगोगे क्या करोगे? वहाँ जाके अलग अलग एक्सपेरिमेंट करोगे, और हर एक सॉल्ट का एक पर्टिकुलर 5-7 रिएक्शन देता है,
वो केवल वही आयन देता है, तो उस आयन को रिएक्शन करवा के चेक करोगे, हाँ ये रिएक्शन दे रहा है तो ये आयन है, अदरवाइज नहीं है। तो मतलब इनका सॉल्ट एनालिसिस किया जाता है, लवणों का विश्लेषण किया जाता है, हाँ ये आयन प्रेजेंट है या नहीं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सॉल्ट एनालाइज करना या फिर कौन सा आयन प्रेजेंट है उसको चेक करना, क्योंकि अपने ही कोर्स में यार 12th के कोर्स में है ये चीज़, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत भयंकर चीज़ नहीं है। तो आप लोग कर पाओगे इस चीज़ को, तो आप कर पाओगे तो साइंटिस्ट तो अलग लेवल पे यार वो कर ही लेंगे। ठीक है, तो इसको चेक किया जाएगा हाँ आयन प्रेजेंट है या नहीं, और जैसे ही आयन प्रेजेंट पता चल गया तो ठीक है ये आयन प्रेजेंट अपन ने कंफर्म कर लिया। तो यदि आयन प्रेजेंट होता है तो बोला जाता है पॉजिटिव टेस्ट आ गया। किसका पॉजिटिव टेस्ट? Fe+2 का, ना कि कोरोना का। ठीक है, इसका भी पॉजिटिव टेस्ट आ जाएगा, और सल्फेट का और अमोनियम आयन का तीनों का पॉजिटिव टेस्ट आएगा। एक और मैं सॉल्ट देता हूँ जो आपको पता हो तो शायद, एलम फिटकरी, सुना है ना, Al2SO4, या पहले K2SO4 लिखते हैं, पोटास एलम है तो पोटेशियम पर लिखते हैं, वो अपना तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2, जैसे ही पानी में देगा तो 2K+ आयन दे देगा, प्लस 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन दे देगा, प्लस 3 ये रहा 1 ये रहा 4 SO4 - 2 आयन दे देगा। और इन सारे आयनों के पॉजिटिव टेस्ट आ जाएंगे, आप चेक कर लेना घर जाके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको चेक करना है तब ना, सीखना पड़ेगा। आएगा किसी दिन अपना चैप्टर भी, सॉल्ट एनालिसिस सारे प्रैक्टिकल करके डालूंगा, मज़ा आएगा देखना। चलो, तो ये आयन समझ में आ गए, जो उसके सॉल्ट के फॉर्म में जो आयन प्रेजेंट है वो सारे प्रोवाइड होते हैं, और जो सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं वो तो कहाँ से आएंगे बेचारे, पर जो है वो ईमानदारी से दे देता है, जबकि ये बेईमानी करता है, नहीं देता, छिपा के रखता है। कैसे? छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कैसे। जैसे एक सॉल्ट का एग्जांपल लिख रहा हूँ, क्या, FeCN ट्वाइस डॉट 4KCN, एक सॉल्ट है जिसमें फेरस एंड पोटेशियम साइनाइड का मिक्स्ड फॉर्म है, उसका कंबाइंड फॉर्म है। तो एज यूजुअल सब लोगों ने यही सोचा कि जैसे इसको पानी मिक्स करोगे तो FeCN ट्वाइस डॉट 4KCN जैसे पानी में जाएगा तो क्या आयन देना चाहिए, Fe+2, ठीक है, और 4 ये रहे CN और 2 ये रहे, तो 6 CN-, ठीक है, और 4K+। लोगों ने यही सोचा कि इन सब का पॉजिटिव टेस्ट आ जाना चाहिए। तो देखना, इसका नेगेटिव टेस्ट है, इसका नेगेटिव टेस्ट है, लेकिन इस अकेले का पॉजिटिव टेस्ट आया। तो हैरान वाली बात थी, और होनी भी चाहिए ना यार, होनी भी चाहिए हैरानी की बात कि यार 2 आयन पॉजिटिव नहीं आ पा रहे जबकि एक आयन आ गया पॉजिटिव, ऐसा क्या रहा होगा। तो लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि ऐसा भी हो सकता है ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में है, जैसे जैसे अंदर पड़े हैं, हो सकता है ये कंबाइंड फॉर्म में अंदर है जैसे जैसे पड़े हैं, और बाहर ये K+ पड़ा होगा जो आयोनाइज हो गया। तो लोगों ने एक आइडिया लगाया कि क्या पता ये इस फॉर्म में रहा हो, कि इस तरह से बोले तो K4FeCN6 सॉरी। तो अंदाज़ा क्या लगा कि इस तरह से रहता होगा। इसका मतलब ये रहा कि ये पूरा एक कंबाइंड फॉर्म में रहा जो आयोनाइज नहीं हुआ, ये अकेला रहा जो आयोनाइज हो गया। इसका मतलब ये जो डब्बा रखता है ना, डब्बा, ये डब्बा कोई सिंपल डब्बा नहीं है भाई, ये डब्बा वो है जो बताता है ये आयोनाइज नहीं हुआ, इसी फॉर्म में पैक पड़ा रहा, और ये आयन यहीं पड़े रहे, इसको नहीं लूज किया, उसको पानी को नहीं दिया। तो ये डब्बा एक तिजोरी है, इसमें ये पैक किया हुआ है, ठीक है। तो फिर लोगों ने सोचा कि चलो इस तरह से रहा होगा, तो फिर क्या डिसोसिएट होने पर कैसे टूटता होगा, K4FeCN6। तो जैसे ही टूटेगा तो इसको क्या देना चाहिए, 4K+ आयन प्लस FeCN6 - 4। तो फिर लैब में जाके चेक किया गया तो एज यूजुअल पोटेशियम आयन का पॉजिटिव टेस्ट आ गया था, लेकिन इसका भी इस बार पॉजिटिव टेस्ट आ गया, जहाँ से कंफर्म हो गया कि Fe ने एक ऐसा जिसको बोलिए कॉम्प्लेक्स टाइप की चीज़ बना दी जो अपन समझ नहीं पा रहे हैं, बड़ी जटिल सी चीज़ बनी है, बड़ी जटिल से तरीके से बनाई है जो हम कैच नहीं कर पा रहे हो। इस तरह से कोई डब्बा पैक करके बनाया हुआ है जिसको नाम क्या दे दी, कॉम्प्लेक्स या संकुल यौगिक, जिसको डब्बे में पैक कर दिया। देख लो, अपन ने जहाँ से स्टार्ट किया, इस चैप्टर के नाम को सीखा है अभी तक, बड़ा गजब का चैप्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी तक सिर्फ नाम सीखा है, नाम, ऐसा नाम क्यों रखा, ऐसा लोगों ने क्यों सोचा। तो सोचो ना यार, कितनी नई और इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी।
हो सकता है कि पहले थोड़ा बहुत मतलब अजीब सा लगे, क्योंकि सब नया है यार, ये सारे मॉलिक्यूल नए हैं, अलग तरीके से दिखते हैं, तो क्या पता थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो, लेकिन लगातार रहे ना तो चीज़ें लिंक होने लग जाएगी। छोटे से एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, अपन घर में कोई बात स्टार्ट होती है, बातें चल रही थी घर वालों की, और अपन बीच में गए हैं, तो अपने को समझ नहीं आ रहा तो बात क्या चल रही है, लेकिन थोड़ी देर बैठे रहते हैं, 5 7 10 मिनट उसको सुनते रहते हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें लिंक होने लग जाती है ना, ऐसा होता है ना, और वो बात सारी समझ भी आ जाती है। लेकिन एक ऑप्शन ये भी था कि अपन घर वालों के बीच में घोचे करके पूछें क्या बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, बताना ज़रा, बताना ज़रा। ऐसे करते हैं तो तुम्हें डांट ही पड़ती है और कुछ नहीं मिलता। हाँ, यदि तुम शांति से सुनते तो क्या पता समझ जाते थोड़ी। यही है इस चैप्टर में, इस तरह की कुछ चीज़ें आने वाली है। आपको शांति से सीखनी है, समझनी है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, हर चीज़ को एक्सप्लोर कर पाओगे। नई चीज़ है ना यार, नए तरीके से। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।